हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्चुअली वो अर्जुन को नहीं, अर्जुन के थ्रू हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस हिसाब से भगवान दिव्य हैं, किस हिसाब से उनकी दिव्यता को समझना जरूरी है, किस हिसाब से भगवान बता रहे हैं कि किस एक्शन के थ्रू उनकी दिव्यता को समझा जा सकता है। पिछले वीडियो में उन्होंने अर्जुन को बताया था कि पहले भी काफी लोग अपने एक्शंस के द्वारा इस दिव्यता को समझ चुके हैं, जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से परफेक्ट कर चुके हैं, भगवान के एक दिव्य स्वरूप को वो समझ चुके हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, ये चीज ऑलरेडी समझ चुके हैं लिबरेटेड सोल्स। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि अगले श्लोक के अंदर भगवान अर्जुन को बता क्या रहे हैं कर्म के बारे में। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज में से, बाय हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अपि अत्र मोहिता। कवियों का मतलब बहुत इंटेलिजेंट जो पर्सनालिटीज है, मोहिता मतलब वो भी बिविल्डर हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल श्लोक है। हर श्लोक ही ब्यूटीफुल है भगवत गीता का, बट कुछ श्लोक हैं वो बहुत ज्यादा अपने मतलब अपन पढ़ते हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्राइक करते हैं अपने को, तो अपने को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवत गीता का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए नहीं आए थे, ठीक है। भगवान स्वयं भगवान ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, जो हर कारण के कारण है, सुप्रीम भगवान जो है वो यहाँ पे किसी टाइम पास के लिए नहीं है तो वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनमें से कुछ कम इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमारी कंडीशनिंग और क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एनीवेज ये जनरलाइजेशन जो है वो हम करते हैं लाइफ में, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी डिवोशनल लाइफ में प्रोग्रेस के लिए हमें ज्यादा मतलब एक हिसाब से जरूरी होते हैं हमारे लिए, तो उनको हम उस हिसाब से बोल देते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना, बहुत मेंटली जो इंटेलिजेंट हैं, वो लोग भी इस चीज के अंदर बिविल्डर हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किम कर्मेति किम अकर्मेति कवियो अपि अत्र मोहिता। वो भी समझ नहीं पाते हैं कि एक्शन क्या है और इनएक्शन क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। क्योंकि पिछले ही श्लोक में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि एक्शन कौन सी करनी है, जो पहले भी कर चुके हैं लोग, वो बता रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो महान आत्माएं पहले कर चुकी हैं। तो अब हमें पता क्या लगेगा, क्योंकि आज के समय में तो खास करके प्रॉब्लमेटिक चीज है ना, इतने सारे मतलब फेक जो गुरुज हैं, फेक जो सो कॉल्ड बाबा गुरु, उनकी बाढ़ आ गई है, फ्लड, मतलब जेन्युइन जो हैं उनको निकालना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। पता ही कैसे लगे, तो किसको फॉलो कैसे करेंगे, कैसे पता ही कैसे लगेगा जेन्युइन है कि नहीं है। उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि कर्म है क्या, उसको समझा तो दें। कृष्णा को पता है हम सब की प्रॉब्लम्स पहले से, है ना, ही नोज द पर्पस ऑफ भगवत गीता, दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग लाइक दिस। तो भगवान बता रहे हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा, नाउ आई विल टेल किम कर्मम किम कर्मेति किम अकर्मेति। वो तो पता ही नहीं है ना आपको, कर्म क्या है अकर्म क्या है वो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो क्या पता नहीं लगेगा तो क्या होगा, श्री कृष्ण कहते हैं मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कि वो कौन से कर्म हैं जो उन महात्माओं ने किए थे, जिसकी वजह से वो मेरे को दिव्य स्वरूप में समझ पाए और वो पूरी तरीके से लिबरेट हो गए। भगवान करे मैं बताऊंगा अर्जुन आपको, चिंता मत करो। शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो उन लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं दो श्लोकों के अंदर, कि जो उन्होंने किया है महान आत्माओं ने,
वो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका मतलब जो महान आत्माओं ने किया है उनके फुट स्टेप को फॉलो करना, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस होता है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। महाजनो येन गता सपंथा तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नासो ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गता सपंथा। बताया जाता है कि हर तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, सबके अलग अलग मत होते हैं। कोई बोलता है मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए। तो एक आदमी अपने आप को तब तक मुनि नहीं कहलवा सकता जब तक कि उसका मत दूसरे से भिन्न नहीं हो, है ना। हमेशा डिबेट चलती रहती है, तो वो एक तर्क के अंदर ऐसा होता है कि जो अच्छा तर्क दे देता है वो उस वक्त उस डिबेट को जीत जाता है। इसके अंदर कई बार जो कोर्ट में ऐसा नहीं है कि सारे एकदम जेन्युइन केस ही जीते जाते हैं। कोई वकील होता है वो बहुत अच्छे तर्क दे देता है, उसके आधार पर जीत सकता है वो, भले ही फैक्ट कुछ और रहा हो। उसी हिसाब से फिलोसॉफी के अंदर भी जो अलग अलग मुनीज हैं, उनकी अवधारणाएं जो हैं, है ना, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतियों विभिन्न, वो अलग अलग बात करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी। इसीलिए हमें इतनी सारी फिलोसॉफीज देखने को मिलती हैं। अपने दिमाग से मनोधर्म क्रिएट कर दिए लोगों ने एकदम। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, लेकिन जो धर्म का तत्व समझना चाहता है, जो उसका गुह्यतम तत्व समझना चाहता है, जो रियल मीनिंग समझना चाहता है धर्म का, उसके लिए क्या जरूरी है? महाजनो येन गता सपंथा। महाजन जो लोग हैं, जो पहले जो महान आत्माएं हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को तत्वतः समझ चुके हैं, इस दुनिया के महान आदमी नहीं, सो कॉल्ड महान आदमी नहीं, इस दुनिया के अंदर बहुत से हजारों लाखों महान आदमी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम बताता है कि सिर्फ जो भगवान को तत्वतः समझते हैं, सिर्फ वही आत्माएं महान आत्माएं कहलाती हैं। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि डिसाइप्लिक सक्सेशन है, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं? चौथे अध्याय का जो पहला श्लोक था वो डिसाइप्लिक सक्सेशन के ऊपर था। एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षयो विदु। तो जो चौथा अध्याय है उस पर डिसाइप्लिक सक्सेशन पे कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं भगवान। पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं चौथे अध्याय की, और उसके बाद में अलग अलग श्लोकों में दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं कृष्णा। महाजनो येन गता सपंथा, लाइन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। पहले जो सिद्ध लोग कर चुके हैं, पहले जो लोग पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो चुके हैं, मुझे तत्वतः समझ चुके हैं, आप अगर उनके पाथ को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मुझे समझ पाओगे। शिला प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करते हैं कि हम हमारे इंटेलिजेंस से कितना भी समझना चाहिए भगवान को, कितना भी एक्सपेरिमेंट नॉलेज करें, हमारी मूर्खता ये है, हम इतनी मूर्ख इंटेलिजेंस रखते हैं, कई बार बात करते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान को लेबोरेटरी में जबरदस्ती खोज लेंगे। जैसे कि भगवान किसी का नौकर हो, है ना, किसी ने बांध के डाल रखा हो भगवान को, तो उसको हम खोज लेंगे पकड़ के, ये देखो छुपा बैठा है, छुपा बैठा है, छुपा बैठा है, ये लोग खोज लिया, पकड़ लिया। बच्चे खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं बचपन के अंदर, छुपम छुपाई का गेम खेलते हैं, तो कोई छुप जाते हैं, है ना, फिर ढूंढते हैं, कई बार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अचानक मिलते हैं कि ओह ढूंढ लिया ढूंढ लिया। जब हम ये बात करते हैं कि हम भगवान को ढूंढ लेंगे, एक दिन हम भगवान को पकड़ लेंगे, हम खोज लेंगे, जिस हिसाब से, और वो भी किस तरीके से, एक भक्त भी ये सोचता है कि शायद अगर भगवान की दया रही, मगर भगवान की भक्ति ठीक से कर पाया, गुरु की मेरे ऊपर दया रही, आचार्यों की कृपा रही, तो शायद हो सकता है मैं किसी दिन भगवान को समझ पाऊं। मेरी तो खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है। वो भी भगवान को समझना चाहते हैं, वो भी भगवान से मिलना चाहते हैं। ये एक एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड है बस हम ढूंढ लेंगे भगवान को, मतलब अगर भगवान, या तो भगवान है नहीं, और दूसरा अगर है तो हम उसको खोज लेंगे, है ना। जैसे कि भगवान को कोई जबरदस्ती कहीं पे कोई बांध के रखा है, भगवान नहीं हो गया, कोई नौकर स्लेव हो गया, इस हिसाब से बातें की जाती हैं, है ना, कि एकदम पकड़ ही लिया, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में जैसे बांध ही देंगे, है ना, जैसे इक्वेशंस के थ्रू प्रूव, जब तक इक्वेशन के थ्रू प्रूव नहीं हो सकता तो वो भगवान नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, एक बार हाइपोथेटिकली मान लो, चलो, है ना, एज ए एथिस्ट हम सोचते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए दो केसेस हैं, है ना, एक तो है कि भगवान नहीं है, एक तो है भगवान है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने मान लिया कि चलो भगवान है। अगर कोई पर्सन है, एग्जिस्ट करता है, और उसने सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, उसने इतने इंटेलिजेंस से हर चीज को बनाया है, अब क्या हम उसी की ऑथोरिटी को, मतलब हम उसकी क्रिएशन है,
हम जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, है ना, हमने कंप्यूटर को क्रिएट किया। तो अब क्या कंप्यूटर हमें थोड़ी समझ सकता है, हम ही तो कंप्यूटर को समझ पा रहे हैं ना, उसका क्या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को आप फीड कर दो उसके अंदर एल्गोरिदम्स, तो जरूर वो ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। और हम चाहें वैसे उसके साथ ट्वीक कर सकते हैं। उसी तरीके से भगवान ने हमारा भी पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया है, और अब हम उसी एक छोटे से कंप्यूटर की तरह हैं जिसको भगवान ने बनाया। तो हम क्या समझ पाएंगे, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हम बिना मतलब की बातें करते रहते हैं। साइंस का टाइम है, आप साइंस के टाइम में भी भगवान की बातें करते हो गया, है ना। विज्ञान के युग के अंदर भगवान की बातें करना क्या मूर्खता नहीं है क्या। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, टेस्ला को ले लो आप, उसके अलावा हाइजेनबर्ग को ले लो, आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में एक बार पढ़ के देखिए, नील्स बोर को ले लो आप, ये क्वांटम फिजिक्स के भी इवन पायोनियर्स हैं। ये लोग भी इस चीज को, जिन्होंने इतना ज्यादा एक्सेल किया है मेटीरियली अपनी लाइफ के अंदर, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग भी इस चीज को मानते हैं, है ना। वो खुद रियलाइज करते हैं, वो आर्टिफिशियली डोगमेटिकली नहीं मानते हैं कि भाई हमें मानना है, उनके ऊपर बंदूक लगा के नहीं मनवा रहा उनसे कोई। वो खुद इवन एक फेमस स्टेटमेंट है न्यूटन का कि मैं जितना ज्यादा जानता जा रहा हूं, द मोर आई नो, द मोर आई फील दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग। वो जितना ज्यादा जानते हैं, है ना। और इवन एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मैं मतलब सोच के ही कंफ्यूज हो जाता हूं कि कितना बड़ा है ये यूनिवर्स। तो जब वो इतना विशालता को देखते हैं, दे फील वेरी टाइनी। वो बहुत ही ज्यादा रियली फील करते हैं कि यस देयर मस्ट बी क्रिएटर। वो साइंटिफिकली जब समझने की कोशिश करते हैं, भले ही आप श्रीनिवास रामानुजन को ले लो, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल द टाइम्स, यू जस्ट प्लीज रीड अबाउट दीज पीपल, दे आर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। और वो भी इस चीज को मानते हैं कि यस देयर इज गॉड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। बट वो तो एक लिमिटेड, जस्ट इस चीज का एक्सप्लेनेशन हो गया कि आप साइंस के टाइम में भी भगवान को मानते हैं क्या। अगर भगवान को तत्वतः समझना है तो किसी भी जो मेंटल स्पेकुलेटिव प्रोसेस है उसके द्वारा समझा ही नहीं जा सकता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम। धर्म एक्चुअली वो है जो भगवान स्वयं बोलना चाहते हैं। कृष्णा अगर खुद स्वयं स्वयं के बारे में बताएं, सिर्फ तब उनको समझा जा सकता है। आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से नहीं समझा जा सकता। अगर या तो भगवान है नहीं, जो लोग बोलते हैं एथिस्ट हैं, उनकी तो बात छोड़ दो कि भाई भगवान है नहीं, ठीक है भगवान है नहीं। अगर भगवान है, इफ द गॉड एग्जिस्ट एट ऑल, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको तभी समझ पाएंगे जब वो खुद को समझाना चाहेंगे। ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत क्लियर है। अगर भगवान है, अगर कोई इतना ग्रेट पर्सनैलिटी है जिसने इतना ज्यादा कुछ क्रिएट किया है, और अगर हम उसको जबरदस्ती किसी लेबोरेटरी के अंदर ढूंढना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम हमारे रूल्स लगाने चाह रहे हैं, है ना, उसको हम हमारे टाइनी ब्रेन के साथ समझना अगर चाह रहे हैं, तो वो तो फुलिशनेस और मूर्खता से ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। वो तो सिर्फ एक बच्चों की तरह स्टेटमेंट है। इट इज अटर लाइक इट इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस ये बोलना कि भाई हम जबरदस्ती, हम एक दिन अमर हो जाएंगे, हम प्रकृति पे काबू पा लेंगे, हम हर चीज कर लेंगे। ये उसी तरीके से जैसे एक छोटा बच्चा रोता रोता बोलता है ना, अपने फादर को, कि एकदम बोलता है ना पगलाया हुआ कई बार, मैं ये कर दूंगा, मैं बादशाह हूँ, मैं ये हूँ। या फिर कोई पागल आदमी बहुत ज्यादा ड्रंकर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा पी लेता है ना, वो चढ़ जाती है, तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है कि मैं ही हूँ पूरी दुनिया का मालिक, तो कि मैं ही हूँ, है ना, सारा सब कुछ मेरे ही हिसाब से चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को भी मैं ही सब बोल रहा हूँ, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो भी मेरे हिसाब से चल रहा है। तो ये सिर्फ उस अवस्था में ऐसी बातें की जा सकती हैं। हम भी अगर ऐसी बातें करते हैं तो इसका मतलब है हमारे ऊपर भी ईगो का, फॉल्स ईगो का, इन सब का नशा चढ़ गया है। क्योंकि जब नशा उतर जाता है, कोई भी एक रीजनेबल आदमी ऐसी बातें कर ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि किस हिसाब से हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं उनके दिव्य रूप के अंदर। और वो हम सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसेस को फॉलो करें जो भगवान बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों ने जो फॉलो किया है। अदरवाइज तो जो कर्म है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझना कि क्या कर्म है किया जाए और क्या नहीं किया जाए। एक्चुअली क्या कर्म है, क्या अकर्म है, उसको और भी अच्छे से कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे अर्जुन को अगले श्लोक के अंदर, एकदम डाइसेक्ट करके बताएंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए।
हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़े बहुत भी पसंद आए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारी मदद कीजिए इस वैदिक विजडम को पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करने के लिए। इंडियंस की ये ड्यूटी है कि हम खुद इस नॉलेज को लें, हमारी लाइफ में उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। हम जो शिला प्रभुपाद के वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप उनको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, चाहें तो दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज़ हेल्प अस टू फ्लड दिस वर्ल्ड विथ वैदिक विजडम। इस वर्ल्ड को वैदिक विजडम में फ्लड करने के लिए हमारी आप प्लीज़ मदद कीजिए। प्लीज सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।